सिर्फ एक पुरानी साड़ी से बना के तैयार करेंगे इस तरह का मार्केट में मिलने वाला रेडीमेड डोरमेट। बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। अगर आपके पास भी इस तरह की फटी पुरानी साड़ियां हैं, रुपट्टे हैं, घर में पड़े कोई भी कपड़े हैं, तो इस तरह का डोरमेट आप बना सकते हैं इजी तरीके से। तो यहाँ देखिए मैंने इस तरह की साड़ियां ले ली हैं और इनमें से हमें कटिंग कर लेनी है 5-5 इंची की पट्टी। तो ये देखिए मैंने 5 इंची की पट्टी इस तरह से कट कर ली है। आपको भी इसी तरह से मल्टी कलर में, सिंगल कलर में, जैसे चाहे वैसे आप कलर कंट्रास्ट का ध्यान रखते हुए पट्टियां कट कर लेनी है। तो चलिए पट्टियां हम कट कर लेते हैं। अभी यहाँ पर इसके बेस में लगाने के लिए चाहिए होगा हमें एक कट्टा। तो मैंने यहाँ पर आटे का एक कट्टा ले लिया है। आप आटे का, खाद का या फिर चावल का कोई सा भी कट्टा ले सकते हैं। अभी इसकी जो लंबाई लेंगे वो हम 25 इंची लेंगे। अब देखिए 25 इंची का निशान लगाते हुए इस तरह से हम मार्क करेंगे और यहीं से इसकी कटिंग कर देंगे। ये देखिए अभी यहाँ पर इसकी चौड़ाई देख लेते हैं कितनी है। तो यहाँ देखिए चौड़ाई इसकी 18.5 इंची है, लेकिन मुझे यहाँ पर थोड़ा सा कम चाहिए, तो मैं यहाँ पर 1 से 1.5 इंची का निशान लगाते हुए इस पीस को कट कर दे रही हूँ। इसके साइज को कम ज्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। डबल लेयर में हमने इसको लिया है। अभी इसके नीचे बेस में लगाने के लिए हमने यहाँ पर ले लिया है एक कपड़ा। मैंने यहाँ पर लिया है पुरानी सलवार का एक पाइचा ले लिया है और इस तरह से एक पीस कट कर लिया है। पीस को हमें इसके नीचे इस तरह से रखना है और कट्टे को और कपड़े को इस तरह से सेट करते हुए हमें पिनअप कर लेना है। जब इस तरह से हम इसको पिनअप कर लेंगे तो हमें इसमें सिलाई लगाने में ईजी रहेगा और बहुत आसान तरीके से हमारा ये इसमें अटैच भी हो जाता है। जीरो कॉस्ट में बना के तैयार करेंगे घर पर ही पुराने कपड़ों से प्यारा सा हम डोरमेट। अभी देखिए जो हमने पिनअप किया है इसके चारों साइड पे हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। कॉर्नर की साइड में सुई को नीचे रखना है और इस तरह से घुमाते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। सिलाई के टाके को आपको बड़ा कर लेना है, यानी कि 5 नंबर पे सेट करेंगे। सुई की बात करें तो यहाँ पर सुई आप 16 से 18 नंबर की सुई का यूज करेंगे तो इजीली आपकी सिलाई यहाँ पर लग जाएगी। अभी देखिए यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है। अब इसके बाद में जो बाहर की साइड में हमारे कपड़ा एक्स्ट्रा होगा उसकी हम यहाँ से कटिंग कर देंगे। तो चारों साइड से मैंने इस तरह से इसकी कटिंग कर दी है। अभी इसके बेस को मजबूत करने के लिए हमें यहाँ पर 2 से 3 सिलाइयां लगानी होगी। तो यहाँ देखिए एक सिलाई मैं इस तरह से लंबाई में लगा ले रही हूँ और ये सिलाई हमें इसलिए लगानी जरूरी है कि जब हम इस पे सिलाई लगाएंगे तो कपड़ा और हमारा ये कट्टा जो है एक दूसरे में अटैच रहे और कोई भी झोल वगैरह नहीं आए। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 3 से 4 सिलाइयां लगा लेनी है। सिलाई हमारी यहाँ पर लग चुकी है। अब देखिए इसके बॉर्डर को हमें कंप्लीट करने के लिए इस तरह की एक पट्टी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर 2 इंची की पट्टी ले ली है और ये साड़ी की जो किनारी वाली साइड है ये मैंने ले ली है। तो इस तरह से 2 इंची की पट्टी को हमें नीचे की साइड से रखना है जिधर से हमने कपड़ा लगाया है। इस तरह से रखते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। एक्स्ट्रा पट्टी की कटिंग कर देंगे। अब इस तरह से पट्टी को बाहर निकालेंगे, डबल में फोल्ड करेंगे और इस तरह से बॉर्डर बनाएंगे। जितना चौड़ा चाहें आप उतना चौड़ा यहाँ पर बॉर्डर रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 से 1.25 इंची लिया है और इस तरह से अंदर की साइड में डबल में फोल्ड करते हुए इस पे सिलाई लगा देंगे। तो देखिए एक साइड से हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। सेम इसी तरह से तीनों कॉर्नर पे हमें बॉर्डर पट्टी को अटैच कर लेना है। ये देखिए हमने बॉर्डर पट्टी अटैच कर ली है। अभी इस पीस को एक साइड रखेंगे। जो हमने पट्टियां कट की है 5 इंची की, इस तरह से डबल में फोल्ड करेंगे और यहाँ पर फ्रिल बनाने का एक इजी तरीका आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पर जो हमारे पास बॉल पिन होती है, सेफ्टी पिन होती है, उसको इस तरह से अंदर की साइड में डालते जाएंगे और यहाँ पर फ्रिल बनाएंगे। तो सेफ्टी पिन की हेल्प से हमारी जो फ्रिल होती है ना, प्लीट्स होती है, बहुत इजीली लग जाती हैं और बनाने में भी बहुत आसान होता है। तो इस तरह से आपको बहुत ही इजी तरीके से फ्रिल को बना लेना है और आधा से 1.25 इंची का गैप लेते हुए हमें इस फ्रिल को तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर बहुत सारी जो हमने पट्टियां कट कर रखी है साड़ी की, इस तरह से फ्रिल बना के तैयार करेंगे। कलर कंट्रास्ट आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 5 इंची की पट्टी कट की है। आप अपनी पसंद से इसकी लंबाई को या चौड़ाई को कम ज्यादा कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पर पूरी फ्रिल हमें इसी तरह से बना के तैयार कर लेनी है। बहुत आसान तरीके से हमारी ये फ्रिल बन जाती है। ये देखिए फ्रिल बन गई है। ग्रीन कलर की भी हमने यहाँ पर फ्रिल बना ली है। जो बेस हमने बना के तैयार किया था, इसके अंदर हमें बॉर्डर से एक तरफ से हमें 1-1 इंची का निशान लगाना है। तो देखिए 1 इंची का निशान लगाया है। चारों ही कॉर्नर से हमने 1 इंची का निशान लगाते हुए लाइन को ड्रॉ कर ली है। अभी इसके अंदर भी हमें निशान लगाना है। अब अंदर जो निशान लगाएंगे 1-1 इंची का गैप लेते हुए चारों साइड से लगाना है। तो हमें ये बॉक्स बनाने हैं। जब इस तरह से हम निशान लगाते हैं ना बॉक्स बनाते हुए, तो हमारा जो फ्रिल लगाने का तरीका होता है ना, वो बहुत ही ईजी होता है। कैसे हमें फ्रिल लगानी है, बस यही ट्रिक आपको अच्छे से समझनी है। इस ट्रिक को अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपका ये डोरमेट का जो लुक होता है ना, बिल्कुल मार्केट के जैसा आएगा। अब देखिए चारों साइड से हमने 1-1 इंची का गैप लिया है और चारों ही कॉर्नर हमें एक दूसरे की अंदर वाली लाइन से मिला के बॉक्स बना लेने हैं। तो देखिए हमने बॉक्सेस बना लिए हैं। आप देख सकते हैं इसके गैप को आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। अब जो हमने फ्रिल बनाई है उस फ्रिल को हमें ले लेना है। जो धागे वगैरह निकल रहे होंगे अच्छे से उसको इस तरह से सेट करना है। आगे की साइड से यहाँ पर हमें फ्रिल को फोल्ड करना है और जो हमने बाहर वाली लाइन बनाई है ना, बस यहीं पर इसको रखते हुए फ्रिल के ऊपर जो सिलाई लगाई है वो हमें इस लाइन के ऊपर रखना है और इस तरह से सिलाई लगानी है। बस आपको ध्यान रखना है अच्छे से आपको फ्रिल
को सेट करते जाना है और सिलाई लगानी है। कॉर्नर वाली साइड पे हमें सुई को नीचे रखना है, फिर इसको टर्न करना है। जब कॉर्नर पे हमें सुई को टर्न करना होता है ना, तो हमें सुई को नीचे की तरफ रखनी होती है, तो बहुत ही प्यारा सा हमारा कॉर्नर बन के आता है। इसी तरह से चारों ही कॉर्नर पे घुमाते हुए हमें इस फ्रिल को अटैच कर लेना है। इसी फ्रिल के बाहर हमने जो बॉर्डर लगाया है, बिल्कुल भी हमारा बॉर्डर यहाँ पर दिखाई नहीं देगा, इसलिए हमने यहाँ पर 1 इंची का निशान अंदर की साइड लगाया था। एक्स्ट्रा फ्रिल को हमने यहाँ पर आधा इंची मार्जिन लेते हुए कटिंग कर दी है, आधा इंची को अंदर की साइड फोल्ड किया है और इस तरह से सिलाई को लॉक कर दिया है। अब दूसरी जो सिलाई लगाएंगे वो हम 1 इंची के गैप से लगाएंगे और जो फ्रिल हमने बनाई है बस उस फ्रिल को सेट करते जाना है और इस सिलाई को कंप्लीट करना है। कॉर्नर की साइड में फिर हमें सुई को नीचे रखना है और इस तरह से घुमाते हुए सिलाई कंप्लीट करेंगे। तो प्यारी सी हमारी ये देखिए फ्रिल यहाँ पर लग चुकी है। अब अंदर की साइड में मैं ग्रीन कलर का यूज कर रही हूँ। अब हमें कॉर्नर से यहाँ पर फ्रिल को अटैच करना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो फ्रिल लगानी है वो हमें इस तरह से लगानी है कि हमारा फ्रिल का जो जॉइंट है वो बिल्कुल भी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होके आएगा, मतलब दिखाई नहीं देना चाहिए। बस आप इस चीज का अगर ध्यान रखेंगे तो हमारा ये डोरमेट का जो लुक होता है बिल्कुल मार्केट के जैसा आएगा। जहां पर हमारी फ्रिल खत्म हो जाएगी वहां पर हमें दूसरी फ्रिल को अटैच इसके ऊपर रखते हुए करना है, आधा इंची का गैप लेते हुए। दूसरी फ्रिल हमारी जो खत्म हो जाएगी यहाँ पर भी हमें आधा इंची एक्स्ट्रा छोड़ते हुए इस तरह से सिलाई लगानी है, अंदर को फोल्ड करते हुए। दूसरी सिलाई हम इसके ऊपर से लगाएंगे आधा इंची का गैप लेते हुए। इस तरह से हमें 3, 4, 5 जितने भी आपके लेयर अंदर की साइड में आएंगे, बॉक्स बनाए हैं, सभी बॉक्सेस पे हमें इसी तरह से फ्रिल को अटैच कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर मैं फ्रिल को अटैच कर ले रही हूँ और इसके बाद में मैं आपको अंदर के जो फ्रिल का जो फाइनल लुक रहेगा वो कैसे लगाना है वो भी आपको बताऊंगी। तो चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। थोड़ा सा भी वीडियो अगर आपको पसंद आता है, यूजफुल रहता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते टाइम बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि मैं इसी तरह की जो वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अब देखिए अंदर की साइड में जितना भी हमारा ये बॉक्स छोटे होते जाएंगे उतनी ही फ्रिल हमारी यहाँ पर घनी होती जाएगी। तो जितनी अच्छी आप घने करके यहाँ पर फ्रिल को लगाएंगे और जितनी प्लेट्स आपने घनी बनाई होंगी इसमें फ्रिल में, उतना ही हमारा इसका लुक अच्छा आता जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमने फ्रिल एक्स्ट्रा की कटिंग कर दी है और अब इसके बाहर की साइड में 1-1 इंची का हमने इस तरह से सिलाई भी एक्स्ट्रा की जो थी वो भी लगा दी है। अंदर की साइड में हमारा देखिए सिर्फ एक बॉक्स बचा है और इसमें हम डबल फ्रिल नहीं लगा सकते हैं, तो यहाँ पर हमें सिंगल फ्रिल लगानी है। तो ये देखिए इस तरह से हमने आधा इंची का गैप छोड़ते हुए फ्रिल को लगाना शुरू किया है। सामने की साइड में आधा इंची का गैप इस तरह से छोड़ते हुए फिर हम यहीं से फ्रिल को टर्न कर लेंगे। एक्स्ट्रा की फ्रिल यहाँ पर हम आधा इंची का मार्जिन लेते हुए कट कर देंगे और यहीं से इसको लॉक कर देंगे। अब एक सिलाई हम इसके बराबर से लगा देंगे। तो ये फ्रिल तो हमारी लग चुकी है और पूरा फ्रिल से हमारा ये फिल हो चुका है, लेकिन यहाँ पर इसकी जो सिलाई है वो हमें कैसे छुपानी है। तो देखिए यहाँ पर हमें डबल फ्रिल बनानी होगी। तो ये देखिए फ्रिल बनाने का ये जो तरीका है मैं अपनी कई सारी वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर कर चुकी हूँ। तो इसके जो कॉर्नर होंगे वो हम बीच सेंटर पे लेके आएंगे और इस तरह से फ्रिल को बनाएंगे जैसे कि इस वीडियो में आप देख रहे हैं। एक्स्ट्रा की फ्रिल की हमने यहाँ पर कटिंग कर दी है। जो कॉर्नर होंगे अंदर की साइड फोल्ड करते हुए सिलाई को लॉक करते हुए इस फ्रिल को हमने अटैच कर दिया है। तो प्यारा सा हमारा ये डोरमेट बनके तैयार हो चुका है, फटे हुए कपड़े से, पुराने कपड़े से, जीरो कॉस्ट में। अभी देखिए यहाँ पर इसका बॉर्डर मैंने रेड कलर का लिया है, अंदर की साइड में मैंने ग्रीन कलर लिया है और यहाँ पर बेस में डबल फ्रिल लगाई है रेड कलर की। कलर कंट्रास्ट का ध्यान रखते हुए अगर आप इसको बनाएंगे तो बहुत ही प्यारा सा लुक आएगा और बहुत ही सॉफ्ट बनके तैयार होता है। जीरो कॉस्ट में बना है क्योंकि हमने यहाँ पर आटे का कट्टा यूज किया है जो सभी के घर में होते हैं। फटे पुराने सलवार के, पैंट के कपड़े हर किसी के घर में होते हैं, पुरानी बेडशीट भी होती है, जिनका यूज करते हुए इस तरह का डोरमेट बना सकते हैं। अभी इसकी चौड़ाई है हमारी देखिए 19 इंची की और लंबाई बनके तैयार हुई है 27 इंची की और एक साड़ी से भी कम में हमारा ये डोरमेट बनके तैयार हो चुका है इजी तरीके से। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ इसी तरह की और किसी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।